हेलो दोस्तों, मैं सचिन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ मनी में। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में यह समझ लिया था कि हम इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हैं। हमने वहां कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया था। उसमें से एक ऑप्शन था इक्विटी, जिसमें इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट शेयर्स आते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। इंडेक्स फंड से जुड़ी छोटे से छोटे पहलू पर हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। दोस्तों, इंडेक्स फंड को समझने से पहले हम इंडेक्स और फंड को अलग अलग समझते हैं कि इंडेक्स का सिंपल भाषा में अगर समझे इसको तो बुक जो होती है, बुक के फ्रंट में एक इंडेक्स बना होता है जिसमें उस बुक के सारे चैप्टर्स की एक लिस्ट होती है। ठीक है, तो इंडेक्स का आम भाषा में मतलब यही होता है लिस्ट, सूची। अगर इसको और सिंपल वे में समझना है आपको तो हम कंप्यूटर का एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ हमारे पास ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल और इमेज फाइल्स हैं। अगर उनको हम ऐसे ही डाल देते हैं तो क्या कचरा हो जाएगी, वो मतलब सब मिक्स हो जाएगी। तो उनको सिस्टमेटिक करने के लिए हम क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं कि यार ये ऑडियो का फोल्डर है, ये वीडियो का फोल्डर है, ये इमेजेस का फोल्डर है। तो आप इनको फोल्डर ना कह के इंडेक्स भी कह सकते हो कि यार ये ऑडियो का इंडेक्स है, ये वीडियो का इंडेक्स है, ये इमेजेस का इंडेक्स है। ठीक है, और फंड की बात करें तो फंड वो एक कुछ पैसा होता है जिसको हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसमें रखते हैं। जैसे हम अपने रूटीन लाइफ में भी फंड बनाते हैं, जैसे मेडिकल फंड बना लिया कि मेडिकल से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट हुई तो हम इस फंड का यूज़ करेंगे। या हमने एजुकेशन का फंड बना लिया कि यार एजुकेशन से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट हुई तो इस फंड का यूज़ करेंगे। बच्चों की एजुकेशन के लिए बना लेते हैं हम, या घर के जो ग्रोसरी वगैरह होते हैं उनके लिए फ़ंड बना के रखते हैं, दूध के लिए फ़ंड बना के रखते हैं। तो फंड का मतलब क्या हो गया कि वो पैसा जो हमने किसी स्पेसिफिक जगह खर्च करने के लिए रखा है। तो इंडेक्स फंड भी क्या हो गया कि वो फंड जो हमने इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बनाया है। ठीक है, इंडेक्स फंड को डिटेल में समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। जैसे हमारे देश का शेयर मार्केट है, ठीक है, तो इसको रन करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमारे देश के दो प्लेटफॉर्म यार एक्सचेंज के लो, एक बीएसई और एक एनएसई, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देश की सारी कंपनियां इन्हीं एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। और इस पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड होता है जिसको हम कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब सेबी पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको अगर आप आम भाषा में समझो तो शेयर मार्केट एक कमरे की तरह है जो तीन ओर से दीवारों से घिरा हुआ है और सेबी उसके गेट पे बैठा हुआ है। अब यदि किसी को शेयर मार्केट के अंदर जाना है या वहाँ से बाहर आना है तो उसको सेबी के पास से होकर ही गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल वे में समझें तो सेबी पूरे शेयर मार्केट को मॉनिटर करता है। अब जिस तरह से हमने कंप्यूटर में अपना डाटा फोल्डर बना के सिस्टमेटिक किया था, उसी तरह से शेयर मार्केट में भी कंपनियों को सिस्टमेटिक करने के लिए इंडेक्सेस बनाए जाते हैं। अब यहाँ अगर हम इंडेक्स फंड की प्रोफेशनल डेफिनेशन की बात करें तो इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो हमारे देश के इंडेक्सेस को सेम वैसा का वैसा रेप्लिकेट करते हैं। मतलब जिस कंपनी का वेटेज परसेंटेज जिस इंडेक्स में जितना है उतने परसेंटेज पैसा वो उसमें डाल देते हैं। अब यहाँ आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, तो इस प्रोसेस को समझने से पहले हमें अपने देश के इंडेक्सेस को समझना होगा। ठीक है, तो हमारे देश में मेजरली दो इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। तो आइए इन दोनों को अलग अलग विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश की टॉप 50 कंपनियां आती है। मतलब अगर हम निफ्टी 50 में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो निफ्टी 50 में जितनी कंपनी है उनके वेटेज परसेंटेज के हिसाब से वो 100 रुपये डिवाइड होकर उसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में आती हैं और इनके जो आगे परसेंटेज लिखे हुए हैं ये इनका वेटेज परसेंटेज है। और इनको
एक जो क्रम दिया जाता है वो इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दिया जाता है। मतलब जिसका मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर रहेगी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे कम है वो सबसे नीचे रहेगी। अब यहाँ अगर हम उस एग्जाम्पल को इम्प्लीकेट करें, ठीक है, तो अगर हमारे पास 100 रुपये और हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन कंपनियों के वेटेज परसेंटेज के हिसाब से 100 रुपये डिवाइड होकर इन सारी कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएंगे। मतलब इस कंपनी का वेटेज परसेंटेज इतना है तो इतने रुपए इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम सेंसेक्स की बात करते हैं। तो सेंसेक्स को सेंसेक्स 30 भी कहा जाता है, क्योंकि सेंसेक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश की टॉप 30 कंपनी आती है और उसमें वही फंडा काम करता है। अगर हम सेंसेक्स में 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके वेटेज परसेंटेज के हिसाब से वो 100 रुपये डिवाइड होकर उन 30 कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब वो कंपनियां जो एसेट्स को मैनेज करती है। अब यहाँ एसेट का क्या मतलब हुआ? यहाँ एसेट का मतलब वो पैसा है जो हम इन्हें इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ एएमसीज हैं जो 2021 में टॉप 10 में शामिल है, ठीक है। तो इसमें SBI म्यूचुअल फंड है, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। ऐसे ही ये 10 कंपनियां हैं जो 10 बिगेस्ट एएमसीज हैं, ठीक है। अब ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो इसको निर्धारित करने के लिए इनका AUM देखा जाता है। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब किस कंपनी के पास कितना एसेट मैनेजमेंट करने के लिए है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा एसेट होगा वो सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंपनी होगी, और जिसके पास कम होगा वो उससे छोटी, और उससे कम होगा वो और उससे छोटी, ठीक है। तो ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है ये कुछ मिनिमम फीस चार्ज करके इन इंडेक्स को सेम टू सेम रिप्लिकेट करके हमारा पैसा इसमें इन्वेस्ट करती है, ठीक है, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और यहाँ रिस्क भी कम होती है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंडेक्स फंड होते हैं इनमें देश की रेपुटेटेड कंपनियां लिस्टेड होती है, जिन कंपनियों को आप भी जानते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स आप आपकी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। यहाँ आपके सामने निफ्टी 50 इंडेक्स में आने वाली कुछ कंपनियों की लिस्ट है जिनसे आप भी परिचित हैं और जिनके प्रोडक्ट आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब यहाँ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना इसलिए भी सही है क्योंकि यदि हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं इसका मतलब है कि हम पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मिस्टर वॉरेन बफेट का भी यही कहना है कि आपको चारे के ढेर में से सुई ढूंढने की बजाय पूरे का पूरा ढेर ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, उसमें से किसी एक कंपनी को ढूंढने की बजाय सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। और वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट का सबसे सेफेस्ट तरीका है। तो यहाँ हमने इंडेक्स फंड और इंडेक्सेस को अच्छे से समझ लिया है। अब आगे हम बात करेंगे कि अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस कंपनी का इंडेक्स फंड चूज करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। इसके अलावा आप सेक्टर के अकॉर्डिंग या कंपनी के मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने कुछ इंडेक्सेस की लिस्ट है, जैसे निफ्टी 50 जिसमें देश की टॉप 50 कंपनीज आती है, सेंसेक्स 30 जिसमें टॉप 30 कंपनी आती है, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसमें टॉप 50 कंपनी के बाद की 50 कंपनी आती है, ठीक है, निफ्टी मिड कैप जिसमें मिड कैपिटल वाली कंपनीज आती है, निफ्टी स्मॉल कैप जिसमें स्मॉल कैपिटल वाली कंपनीज आती है, निफ्टी बैंक जिसमें बैंक सेक्टर पूरा आ जाता है, ठीक है, निफ्टी ऑटो जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज आ जाती है। तो इसके अलावा अगर हम मार्केट को ट्रैक करना चाहते हैं तो भी हम इन इंडेक्सेस को ही देखते हैं, क्योंकि ये इंडेक्सेस हमें मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन बताते हैं। तो दोस्तों आज हमने इक्विटी के पहले फंड इंडेक्स फंड के बारे में समझ लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम यहाँ बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन वीडियोस का लाभ वो लोग भी ले पाएं जिन इन्वेस्टमेंट के बारे में जीरो नॉलेज है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बेहतर नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।